औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम एक और रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ दूध वाला शरबत। मुहर्रम स्पेशल के लिए ये मैं शरबत बना रही हूँ। 10 मुहर्रम के लिए आपने ये रेसिपी बनानी है। बहुत ज़्यादा कम लोग इस रेसिपी के बारे में जानते हैं। इसमें हम बहुत बहुत मज़े की चीज़ें शामिल करने लगे हैं। तो आपने ये रेसिपी बिल्कुल एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मैं तुख मलंगे का एक पैकेट डाल दूंगी और तुख मलंगे को हम भिगो देंगे थोड़ी देर के लिए। 1 गिलास पानी डाल के मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स करूंगी। जो माठ वगैरह से तुख मलंगा मिलता है वो बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन अगर आप खुला ले रहे हैं तो आपने थोड़ा सा देखना है कि उसमें कुछ छोटे छोटे पत्थर ना हो। जी, तो मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया। अब दोबारा से 1 गिलास इसमें पानी डाल दूंगी। तो मैंने इसको भिगो दिया है। भिगोने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको चम्मच चलाना है और एक साइड पे रख देना है, ये फूल जाएगा। तो दूसरी तरफ मेरे पास ये कुछ जेलियाँ पड़ी हुई हैं। 4 से 5 किस्म की जेलियाँ हैं। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और ये कौन सा है, बनाना, ये मिक्स फ्रूट, और दूसरा ये सॉरी बनाना है और दूसरा मैंगो फ्लेवर था। ये 4 और ग्रीन वाली जो मैं वो एक साथ 2 ले आई थी, तो इस वजह से मैं 1 शामिल करूँगी। तकरीबन मैंने 2.5 कप पानी इसमें डाला देचकी में और इसको गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही ये गर्म हो गया तो अब मैं इसमें 1 पैकेट जेली का शामिल कर दूँगी। पहले मैं स्ट्रॉबेरी वाली फ्लेवर वाली बना रही हूँ। 1 जेली मैं आपके सामने बनाऊँगी। बहुत सिंपल तरीके से ये बन जाती हैं। आपने 2 कप पानी को अच्छी तरह से बॉईल करना है। जैसे ही पानी बॉईल हो जाए तो उसमें जेली का जो पैकेट है वो डाल दें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। 1-2 बॉयल आने तक इसका वेट करो और इसको खुले से बर्तन में रख दें तो आधे घंटे के अंदर आपकी जेली बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से इसको बॉईल आ गया है। यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम ऑफ करके इसको एक खुले से बर्तन में डाल देती हूँ। जी, तो ये देखिए मैंने एक थाल सा जिसको ट्रे वगैरह कहते हैं मैंने उसमें डाल दिया है। इसी तरह मैं तमाम जलियाँ बना लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो मैंने तमाम जलियाँ बना ली हैं। आप ये देख सकते हैं 3 किस्म की जलियाँ मैंने किचन में रखी हुई थी और जो मिक्स फ्रूट वाली है उसको मैंने बाहर रखा था क्योंकि किचन में जगह नहीं है। तीनों फ्लेवर की। और तो मलंगी का वो जो बाउल था जब ये फूला तो वो बाउल बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा था, सख्त हो गया, तो इस वजह से मैंने थोड़े से बड़े बाउल में डाल के इसको मैंने दोबारा से पानी और शामिल कर दिया है। ड्राई फ्रूट मेरे पास ये पड़ा हुआ है, बादाम और काजू हैं। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन नारियल आपने बिल्कुल भी नहीं डालना। नारियल ऑयल छोड़ता है तो इस वजह से दूध में थोड़ा सा ऑयल आ जाएगा तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप इसमें पिस्ता वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। पिस्ता मुझे नहीं मिला तो उस वजह से मैंने बादाम और काजू ले लिया। अब हम इनको छोटे-छोटे क्रश कर लेंगे छुरी की मदद से। जी, तो मैंने ड्राई फ्रूट को क्रश कर लिया है। हाँ, छुरी की मदद से आपने करना है, आपने ग्राइंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलें अब हम शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़े साइज़ की मैंने पतीली ली है, तकरीबन 10 किलो के करीब मेरे पास दूध था। डिब्बे वाला दूध, ऑल पर्पज़ दूध मैंने इस्तेमाल किया है। आप कोई सी भी कंपनी का दूध ले सकते हैं। जी, तो पतीले में हम सारा दूध शामिल करेंगे। जी, तो सारा मैंने ये दूध डाल दिया है। आपने रेसिपी बिल्कुल एंड तक देखनी है। आप यकीन करें बहुत मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है। बहुत मज़े का ये शरबत तैयार होगा और बहुत ज़्यादा ये सबको पसंद होता है। जी, तो दूध जो है वो मैंने सारे का सारा शामिल इसमें कर दिया है। दूध शामिल करने के बाद अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। तकरीबन आपने 3 पाव के करीब मैंने चीनी शामिल की है इसमें। अभी दूध थोड़ा सा रहता था तो मैं सारा आपके सामने देके डाल रही हूँ। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। चीनी अब मैं इसमें शामिल की है मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब। जी, तो चीनी डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसको करना है मिक्स, कि चीनी जो है वो इसमें मेल्ट हो जाए। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जामे शीरी। मैंने पिंक वाली जामे शीरी का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो जो इलायची फ्लेवर में होती है ग्रीन वाली, आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अभी तक मैंने वो टेस्ट नहीं की कि वो कैसी है, तो इस वजह से मैं उसको नहीं लेके आई। मैं हमेशा ये पिंक वाला बनाती हूँ। अच्छी तरह से साथ-साथ चीनी भी मेल्ट हो रही है और जामे शीरी भी हमने इसमें शामिल कर दी है। अब इसमें हम तुख मलंगा शामिल कर देंगे। जी, तो तुख मलंगा डालने के बाद अब आपने अच्छी तरह से इसको हिलाना है कि तमाम तुख मलंगा जो है वो एक साथ जुड़ा हुआ था वो अलग-अलग होके दूध में शामिल हो जाए। इस तरह से।
जी, आप ये देख सकते हैं तो मलंगा जो है वो अच्छी तरह से तमाम दूध के साथ मिक्स हो गया है और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और आप यकीन करें जब आप इसको बना के पिएंगे तो पूरे घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। ये बहुत मज़े का शरबत बनता है। ड्राई फ्रूट भी शामिल हो गया है और दोबारा से इसको हम हिलाएंगे। अब इसमें एक-एक करके हम जेली शामिल करते जाएंगे। जेली को मैंने कट कर दिए थे छुरी की मदद से इस तरह से। तमाम जेलियाँ हम इसमें शामिल कर देंगे। एक-एक आपने मिक्स करने डालती जानी है और आराम-आराम से मिक्स करते जाना है। अब मैंगो फ्लेवर वाली वो भी डाल देंगे इसमें और एंड में हम बनाना फ्लेवर वाली ग्रीन वाली ये भी शामिल कर देंगे। ग्रीन वाली जो है वो सही तरह नहीं बनी थी क्योंकि मैंने वो लेट बनाई थी तो इस वजह से। जी, तमाम जेलियाँ मैंने शामिल कर दी हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मैं इसको। और यहाँ पे अब हम ढेर सारी इसमें बर्फ़ डाल देंगे। ठंडा-ठंडा शरबत होगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जी, तो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल। साथ ही मैंने बर्फ़ शामिल कर दी है इसमें और इस तरह हम इसको ठंडा करेंगे और फिर अब फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो आज की रेसिपी हमारा मज़ेदार दूध का शरबत बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया, वो हो गया बिल्कुल तैयार। मैं आपको ग्लास में डाल के दिखाती हूँ। आप ये देखें कितने मज़े का लग रहा है और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुहर्रम में आपने ये बनाना है 10 मुहर्रम को। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा।